पहले बिहार में किंग और अब केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में होगी जेडीयू। तो त्यागी जी, केंद्र सरकार में एक लंबे समय बाद और सीधे किंग मेकर की भूमिका, ये लम्हा जेडीयू के लिए कैसा है? नहीं, हम बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में लंबे समय से कार्यरत हैं। नीतीश जी ने जिस तरह से वहाँ गुड गवर्नेंस के जरिए समाज के बड़े तबके का समर्थन हासिल किया है, उसकी वानगी कई बार जनता के सामने आ चुकी है। खास तौर से महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी महिलाओं का सभी विभागों में आरक्षण और समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी व्यापक हिस्सेदारी। बिहार में भी हम लोगों ने जन आधार एनडीए का बढ़ाया है और अभी विषम परिस्थितियों में भी उन्हें एक बार हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में उभर करके आए हैं। जाहिर है प्रसन्नता का विषय। ये खबर तो हम सब चला रहे हैं कि अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अलग अलग मांगे रख रही हैं मंत्रालयों को लेके। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये बताएं किस मंत्रालयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये जरूर देश जानना चाहेगा कि वो कौन से विभाग हैं जो चाहती है कि जेडीयू उसे मिले ताकि वो बेहतर काम डिलीवरी दे पाए अपने पुराने अनुभव को देखते हुए। देखिए, पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। लेकिन समय और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बेसिकली हम लोग विलेज ओरिएंटेड पार्टीज हैं। बिहार के विभाजन के बाद जो दुर्गति बिहार की हुई थी और लालू जी के समय की बैड गवर्नेंस, उसको देकर वहाँ की इकोनॉमी खराब थी, उसको पटरी पर लाने का हमने प्रयास किया। लेकिन विभाजन के बाद वहाँ का ढांचा चरमरा गया, सभी संसाधन चले गए झारखंड में। तो हम लंबे समय से लगभग 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो वहां पर विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया जाना चाहिए। और ऐसे कौन से मंत्रालय होंगे जो आपको लगता है बिहार के लिए मददगार होंगे अगर जेडीयू के हिस्से में आते हैं? नहीं, वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, ना कोई हमारी जिद है, ना कोई हमारी शर्त है। बिहार के विकास के लिए नीतीश जी और मोदी जी जो बेहतर समझेंगे वो हमको स्वीकार्य हो। कुछ विषय ऐसे थे जिनको लेकर के जेडीयू सहमति नहीं थी। मुझे याद है जून में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, खासकर अग्निवीर योजना, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह का कंटेंशन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इन विषयों को लेकर जेडीयू का रुख क्या होगा? जस का तस है, लेकिन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन के। यूसीसी पर समर्थन होगा जेडीयू का? यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उसका हम समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी खुद कई अवसरों पर और पिछले दिनों जो वो राष्ट्रपति महोदय की, पूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी नहीं। और एक योजना थी अग्निवीर, उसको लेकर भी जेडीयू मुखर रही है। अब उस पर आगे क्या रुख होगा? देखिए, अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।